तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो भी डेटा है, डेटा और मेथड्स या फिर हम कह रहे हैं फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये किस डेटा पे काम कर रहे हैं, ये इस डेटा पे काम कर रहे हैं जो कि इंटरफेस मैंने बताया है, नेम, एज और आईडी, ये स्टूडेंट का डेटा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कोहेजन। कोहेजन क्या बोलता है? कोहेजन ये बोलता है कि जो आपका डेटा है, जिस डेटा पे आप जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको मैं कहता हूँ प्रॉपर्टीज़ या फिर फील्ड्स। तो ये जो डेटा है फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस पर परफॉर्म करने के लिए जो हमने फंक्शन क्रिएट किया जो इस डेटा को यूज़ करता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम एक साथ बाइंड कर रहे हैं। बाइंड करना है, अलग अलग नहीं रखना है। तो यहाँ पर उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। आगे हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व होती है, ठीक है। बहुत डिटेल में तो नहीं है ये वाला जो कोर्स है, मतलब ये जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम कर सको। हर एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्लास क्रिएट करना। तो क्लास क्रिएट करने का एक रीज़न जो मैंने बताया आपको, कोहेजन। तो जो डेटा है और जो उस पर परफॉर्म करने के लिए जो हमने फंक्शन या फिर हम मेथड्स बोलेंगे इसको बाद में, तो ये जो मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं हम इनको एक साथ बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे क्लास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, ह्यूमन के पास हाथ है, पैर है, आँख है, ठीक है। मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज़। और जो एक्शंस होते हैं ह्यूमन के, ह्यूमन कैन वॉक, ह्यूमन कैन स्पीक, ह्यूमन कैन रीड एंड राइट, तो ये हो गए उसकी मेथड्स, ये हो गए उसके एक्शंस, ओके। तो हम इनको एक साथ बाइंड करेंगे यूजिंग क्लास। तो अभी हमने जो इंटरफेस बनाया है इसको मैं चेंज करूंगा क्लास में। तो अब मैं इसको क्रिएट करूंगा क्लास। मैंने क्लास क्रिएट किया, क्लास स्टूडेंट, ओके। तो इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज रहेंगी, तो मैंने आईडी, नेम और एज यहाँ पे पास किया। अब मैं ये फंक्शंस को बाहर क्रिएट नहीं करूंगा, मैं इसके अब अंदर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया सेव स्टूडेंट। बट जो हम मेथड्स क्रिएट करते हैं तो क्लास के अंदर जो हम क्रिएट करेंगे उसको हम बोलेंगे मेथड। सिंटैक्स सेम होगा बट उसमें हम फंक्शन जो कीवर्ड है उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक मेथड। मेथड कैसे क्रिएट करते हैं? जस्ट मेथड का एक नाम होता है, मैंने कहा सेव स्टूडेंट, और यहाँ पर हमने कहा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये हो गया, यहाँ पे एक मैंने मेथड क्रिएट कर दिया, ठीक है। फंक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हम इसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो फंक्शन कीवर्ड है हम उसका यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं क्लास के अंदर। सिंपल है। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन है मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया console.log, और देन यहाँ पे मैंने कहा सेव स्टूडेंट मेथड। तो ये एक मेथड जो कि स्टूडेंट को सेव करेगा, ओके। तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट पास करना पड़ेगा, परफेक्ट है। तो मैं इसको यहाँ से कट करूंगा एंड देन इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा। तो अभी मैंने क्या किया, जो डेटा है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, मैंने इस एट्रीब्यूट्स को और उस पर परफॉर्म होने वाले जो एक्शंस को मैंने यहाँ पे एक साथ बाइंड कर दिया। तो हम इसको कहते हैं, यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो क्लास के अंदर होती हैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, या फिर एट्रीब्यूट्स और मेथड। तो वैसे ही अपडेट फंक्शन है, तो ये अपडेट वाला इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करके उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा सिंपली। तो ये फंक्शन क्या, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अब मुझे इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से मेथड को भी मैं कॉल नहीं करूँगा। तो अब ये जो मेथड को कॉल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ओके। तो अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई थिंक आपको नहीं पता होगा, या पता है तो ठीक है आप लेकिन ज़्यादातर लोग टाइपस्क्रिप्ट तभी पढ़ते हैं जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको आती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप जानते होंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर भी हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर देता हूँ। सो जो क्लास होता है, क्लास जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मतलब मैंने यहाँ पे बताया कि स्टूडेंट क्लास है जो जिसके पास ये चीज़ें हैं और वो ये काम यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, स्टूडेंट के पास आईडी है, नेम है और एज है। अब स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें कर सकता है, क्या क्या एक्शंस होते हैं उसको वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूँगा, तो स्टूडेंट का डेटा जो मुझे सेव करने के लिए मैंने कहा सेव स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को अपडेट करना है। अब स्टूडेंट को मुझे डिलीट करना है, तो एक और मेथड बनाऊंगा डिलीट स्टूडेंट। स्टूडेंट वॉक कर सकता है, मैंने कहा वॉक स्टूडेंट, ओके। मूव स्टूडेंट, ओके। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मेथड्स यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ना एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप आएंगे टाइपस्क्रिप्ट हैंडबुक पे, और यहाँ पे आप जाएंगे क्लासेस में। सो ये आपको क्लासेस का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। तो इन्होंने एक क्लास बनाया है ग्रीटर, ठीक है। तो ग्रीटर क्लास बनाया है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड किया ग्रीटिंग, जो कि स्ट्रिंग डेटा है, ओके। इसके बाद इन्होंने मेथड बनाया है जो कि है ग्रीट। तो ये क्या करेगा, ग्रीट करेगा सिंपली ये जो डेटा है इसका यूज़ करेगा यहाँ पे। तो इन्होंने यूज़ किया दिस डॉट ग्रीटिंग, दिस क्या है आगे देखेंगे। और उसके बाद इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो हम जो करली ब्रैकेट करके जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे, अब हम वैसे नहीं बना रहे हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, हम एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करके इस क्लास का नाम लिखेंगे और कॉल करेंगे फंक्शन की तरह। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा,
ओके, तो ये क्या है, ये एक जस्ट कॉन्सेप्ट है कि आगे एक ग्रीटिंग होने वाला है, उसमें एक मैसेज होने वाला है। क्या इसमें मैसेज है? अभी इसमें कोई मैसेज नहीं है, तो मैसेज यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, क्या इसका भी आईडी है, नेम है, एज है? कुछ नहीं है, जस्ट ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। तो जैसे एक लिफाफे की हम बात करें, तो जब आप लिफाफा लेके आते हैं तो उसमें जगह खाली होती है नाम लिखने के लिए, कि आपका नाम क्या है जब आप लिफाफा देते हो। तो वो जो लिफाफा है जिसमें नाम लिखने की जगह खाली है, वो एक टेम्पलेट है, तो उसको मैं कहूँगा एक क्लास है। जब आप उसमें नाम लिख देते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। एक ईंट बनाने वाला जो होता है उसका एक सांचा होता है, ठीक है। ईंट बनाने का एक सांचा होता है, जो ईंट बनाने वाला होता है ना, उसके पास एक सांचा होता है, ठीक है। सांचा कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में हम इसको बोलते हैं घनाव, ठीक है। ये हो गया, हमने घनाव बनाया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा। क्यूब बोलते हैं शायद, क्यूबिक, ऐसा कुछ, पता नहीं, है ना। तो ये एक सांचा होता है। तो क्या ये ईंट बनाता है ये, क्या इससे मुझे ईंट मिलती है? तो ईंट नहीं मिलती, ये एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब कि जब इसमें हम ईंट बनाएंगे तो उसका जो हाइट है, उसका हाइट कुछ इतना होगा, इसका विड्थ इतना होगा, इसका लेंथ इतना होगा। तो ये हमने क्या बनाया, एक टेम्पलेट बना दिया। तो वैसे ही तो हम स्टूडेंट में कर रहे थे ना कि इसका एज इतना होगा, इसका नेम इतना होगा। तो ये क्या है, एक टेम्पलेट है। तो वैसे ही इस एग्जांपल में आप समझो, हाइट, विड्थ एंड लेंथ हमने यहाँ पे बताया कि जो ईंट बनने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो ये क्या है, ये हमने बना दिया एक क्लास। जब आप इससे ईंट बना देते हो तो आपके पास एक ईंट निकल के आता है जो कुछ इस तरह का दिखता है, जो सेम साइज का होता है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। तो क्या आप इससे अपना घर बना सकते हो? नहीं। इससे जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, इससे आप घर बनोगे। तो इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमने एक बार बना लिया सांचा, आप जितनी बार उससे ईंट बनाना चाहते हो उतनी ईंट आप यहाँ पे मन से बना सकते हो। ओके, तो वैसे ही होता है। स्टूडेंट क्लास बनाया मैंने, तो एक स्टूडेंट क्लास बनाया, तो आप जितने मन करे उतने स्टूडेंट यहाँ से बना सकते हो। तो क्लास एक होगा, ऑब्जेक्ट अनलिमिटेड होंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट एक होता है, ऑब्जेक्ट अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि रिज्यूमे बनाने वाली वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है। रिज्यूमे बनाने वाली जो वेबसाइट होती हैं उसमें क्या होता है, रिज्यूमे का एक टेम्पलेट होता है कि यहाँ पे आपका नेम डलेगा, आपकी स्किल्स क्या हैं, ये हैं, आपके सर्टिफिकेशन क्या है। ये क्या उसमें वाकई में सर्टिफिकेशन लिखे होते हैं कि आपने क्या किया? नहीं। जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उसमें हम फिल करते हैं एक्चुअल डेटा। तो ये जो टेम्पलेट होता है जस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज नॉट अ रियल थिंग। तो ईट क्या है, एक रियल थिंग है, बट दिस इज नॉट द ईट, ये कॉन्सेप्ट है। ये जो रिज्यूमे बनाने वाली वेबसाइट ने हमको टेम्पलेट दिया है, क्या वो रिज्यूमे है? वो रिज्यूमे नहीं है, वो रिज्यूमे का टेम्पलेट है, वो एक रिज्यूमे की क्लास है। जब हम उसमें अपना एक्चुअल डेटा फिल करते हैं तो फिर जो हमको उससे PDF या वर्ड फाइल मिलती है वो एक ऑब्जेक्ट है उस रिज्यूमे टेम्पलेट का। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर जो क्लासेस हम क्रिएट करेंगे आगे, हमने जैसे स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया, तो स्टूडेंट क्लास में क्या हमने बताया कि इसमें एज होगा, इसमें नेम होगा। तो क्या उसमें वाकई में नेम है? नेम नहीं है, वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि आगे कैसा होने वाला है। तो उससे हम अनलिमिटेड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम, जिसमें हम एक्चुअल डेटा जो है इंसर्ट करेंगे। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हमने जितना इंप्लीमेंटेशन किया था, जस्ट हमने क्लास बनाया था, उसको हम कैसे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ईंट का एग्जाम्पल लिया, तो उस ईंट के एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एक हमने टेम्पलेट क्रिएट किया। तो ईंट तो नहीं बनी ना, तो वैसे ही हमने अभी क्लास क्रिएट किया है स्टूडेंट क्लास। तो क्या उस स्टूडेंट क्लास से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया? तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम यहाँ पे उस क्लास से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें रियल जो डेटा है वो उसके अंदर होगा।